अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 30 डेज़ बेसिक मेहंदी डिज़ाइन का फर्स्ट डे है। यहाँ हम बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही सिंपली तरीके से मेहंदी की डिज़ाइन देखेंगे। हमें मेहंदी डिज़ाइन के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो है, पहले तो सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ड्राइंग बुक। यहाँ पर मैंने स्पेशल मेहंदी की ड्राइंग बुक ली है जिसके साथ बटर पेपर अटैच है। इससे क्या होता है कि हम जब मेहंदी ड्रॉ करते हैं तो एक जो डिज़ाइन है उसका स्टेम दूसरे पेपर पर नहीं आता है, नहीं छपता है। इसके अलावा पेन, ब्रश शार्पनर, इरेज़र और एक प्रैक्टिस के लिए मेहंदी का कोन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि चलिए आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोन पकड़ते आता है तो आप पेंसिल से ड्रॉ ना करें, डायरेक्ट कोन से ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हम जब मेहंदी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जितनी मेहंदी से प्रैक्टिस करेंगे हमारे हाथों में इतनी ही फिनिशिंग आएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम बहुत ही सिंपली तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जब हमने मेहंदी की क्लासेस स्टार्ट करी थी तो कुछ हाउसवाइफ्स और कुछ मेरी सिस्टर्स को वो डिज़ाइन हार्ड लग रही थी, इसीलिए मैंने उनका सोचकर और ज़्यादा बेसिक तरीके से सिखाने की और ज़्यादा सिंपली तरीके से सिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो मैं आपसे भी ये चाहती हूँ कि आप भी ध्यान देकर सीखें ताकि हम सब साथ में चलें। देखिए, सिंपली हम जो ये स्पाइरल सीख चुके हैं ऑलरेडी, हमें वो ड्रॉ करना है और इसके ऊपर हम हम्स क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी हमने वो चीज़ें हैं जो सीख चुकी है, अब इसके बेसिस पर ही हम फ्लावर्स की डिज़ाइन देखेंगे और वो देखिए, ये हम एक कर्व लेंगे, दूसरा कर्व और ये तीसरा कर्व। याद रखें, जब हम एक कर्व ले रहे हैं तो दूसरा कर्व थोड़ी ऊंचाई पर आए, फिर तीसरा कर्व। इसी तरह से हम पूरा फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ये फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम सेकंड फ्लावर देख लेते हैं। ये हम जो आज सीख रहे हैं वो बेसिक शेप्स ऑफ फ्लावर्स है। आप शेप्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका अगर बेसिक कंप्लीट हुआ तो इंशाल्लाह आगे आपको किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आएंगी। ये हम्स क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है। जिन लड़कियों को हम्स क्रिएट करते नहीं आते हैं वो इस ट्रिक के साथ कीजिए। चारों तरफ से स्पाइरल के ऊपर से आप टिक लगाकर और सेक्शन बना लीजिए और उसके ऊपर से आप हम्स क्रिएट करोगे तो आसानी से बन जाएंगे। हमने फर्स्ट वाला फ्लावर जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ हम हम्स क्रिएट करेंगे। देखिए, बिल्कुल गोलाई में ये बन जाते हैं। मेरा ये जो मेहंदी का कोन है वो बाजार का है। अगर आप होममेड कोन से मेहंदी की प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा। देखिए, इसके भी चारों तरफ से हम टिक लगाकर और बीच में से और अपोजिट साइड्स में टिक लगाकर इसके ऊपर से भी पेटल्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमको बारीक बारीक जिगजैग लेते हुए दूसरी तरफ अटैच कर देना है। से भी इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा सेकंड फ्लावर भी रेडी हो चुका है। ये बेसिक फ्लावर है हमारा। मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके ऊपर से हम
गोल वाली पेटल्स ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हमें डार्क टोन नहीं चलाना है, बिकॉज इंशाल्लाह कल हम इसमें शेडिंग करना और इससे एक ना पाओगे। देखिए इस तरीके से इसे भी 4 सेक्शन में डिवाइड करके और बीच में से अपोजिट साइड्स में टिक लगाकर इसके अलग अलग सेक्शन कर लीजिए और फिर इसके ऊपर से पत्तियां हम ड्रॉ करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपली तरीके से और बहुत बेसिक चीज़ों से हमने अलग अलग शेप्स के फ्लावर देखे हैं। यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। पेटल्स बनाएंगे। देखिए हमें कोन ज्यादा गहरा नहीं चलाना है, बिल्कुल पतला ही चलाना है, हाथ पर ज्यादा जोर नहीं देना है। हमने जो ऊपर गोल वाली पत्ती ली है उसे थोड़ा नीचे से मिलाते हुए ड्रॉ करना है। देखिए कितनी आसानी से ये सारी चीजें और आसान हो जाती है। ये लास्ट वाला फ्लावर है। लगाते हुए इस तरीके से लास्ट वाली पत्ती आपको ड्रॉ करनी है। मेरे बाजार के फ़ोन हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप घर पर भी फ़ोन बना सकते हो। देखिए हमने कितनी आसानी से आज फर्स्ट डे की ट्रेनिंग पूरी की है। इंशाल्लाह कल हम इसमें शेडिंग करना और इससे एक पैटर्न क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और क्लास के साथ आगे बढ़िए।